हमारे पति मतलब ससुर जी मारते हैं, मतलब मारपीट करते हैं? हाँ मारपीट करते हैं। क्यों करते हैं? पता नहीं है, उनकी घरवाली मर गई, वो खुद की घरवाली बना के रखना चाहते हैं। अच्छा, तो आपके साथ कुछ गलत किया है क्या हाँ उन्होंने? किया है, 1-2 बार किया है। अच्छा, तो आपने विरोध नहीं किया इस बीच? मेरे खिलाफ मतलब कोई नहीं है, मेरे पति भी मतलब थोड़े माइंड के हैं। पति भी माइंड कब से है पति के? वो तो पता नहीं है, बहुत सालों से है, मतलब 2 की से शादी करवाई थी, मतलब सोचा मतलब सीध रहे हैं, थोड़े बहुत सही हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसे ही है। क्या नाम है पति का? शैलेंद्र। अच्छा, तो क्या नाम, बच्चे कितने हैं आपके? 1 लड़का है। जिस बीच आपके ससुर ने आपके साथ गलत कृत्य किया, तो आपने थाने में शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, मैंने फोन लगाए थे, मतलब तो सिम मतलब बंद कर दी थी, फोन फोड़ दिए थे। शादी कहाँ हुई थी? शादी सम्मेलन से हुई थी। नहीं, किस जगह हुई थी? नया गाँव। थाना कहाँ है इसका? बेड़ाल। बेड़ा रहे। रहने वाले कहाँ के हो आप? हर्रई के। तो इसकी जानकारी आपने अपने पिताजी पापा मम्मी को दी थी क्या? हाँ पिताजी मम्मी से बोला तो बोल रहे अब जो कुछ हुआ तो छोड़ो, बढ़िया है। फिर मैंने सोचा लड़का हो गया, चलो इसलिए वो मारते हैं, घर में से बाहर नहीं निकलने थे, बंदूक लगा देते तो आप कैसे बच के आई, वहाँ से कैसे निकल के आई हो? ऐसे ही मतलब चोरी चुपके निकल के आई कब थी, बच के मतलब आई मेरी हो आप? मम्मी गई थी बाहर तो मुझे लेने के लिए, तो वो एकदम ऐसे निकाल के नहीं, वहाँ से कब बच के आई हो आप? मैं आई थी 20 तारीख को। तो कितने वो क्या आपको कैद करते थे क्या? कैद करके रखे थे क्या? हाँ मतलब कितने समय तक कैद रखा आपको? 1 साल हो गई। 1 साल। फिर मायके कब आई हैं आप? अभी आई हूँ। अभी आई हैं। तो थाने में शिकायत की फिर नहीं की पाई, तो फैमिली में और कोई नहीं है क्या ससुराल में? है ना, सब उनको ही सपोर्ट करती है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। कौन कौन है फैमिली में? मतलब ससुर है, सास है, मतलब सास तो मेरी खत्म हो गई है। बस इतना ही बोलूंगी। नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो है ये चर्चित जगह है, वैसे भी आप जानते हैं। और मध्य प्रदेश शिवपुरी अंतर्गत एक थाना है गोवर्धन। गोवर्धन थाना अंतर्गत एक सूचना ऐसी आई है जिसको सुन करके आप जो है माथा पकड़ लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ एक ससुर जो है अपनी बहू को दुल्हन बनाकर रखना चाहता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो युवती है उसका आरोप है कि जब से मेरी शादी हुई है तो आप समझ लीजिए कि जो ससुर हैं वह हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जो पतिदेव हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और जो हमारी सास हैं वह जो है नहीं है इस दुनिया में। इसलिए जो है हमारे जो पतिदेव कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शैलेंद्र उनका नाम है, और सास की जो है मृत्यु हो गई। अब सास की मृत्यु हो जाने की वजह से और पति के बीमार रहने की वजह से जो है आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के कि यह हमारे पीछे जो है पड़ गए हैं, और हमको जो है बीवी बना करके रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि कोई गलत नहीं होता है, जो बहू होती है वह बीवी का दर्जा देने में उसको कोई गलत नहीं होता है, ऐसा कहना है ससुर का। और ससुर का नाम क्या है? चंद्रभान। दरअसल मैं आपको बता दूं गोवर्धन थाना अंतर्गत जो है यह गाँव, नया गाँव की रहने वाली जो है यह युवती है। और युवती ने जो है वह गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उस तरीके से जिसने भी सुना सबने कहा कि यह तो ससुर बहू का रिश्ता हो ही नहीं सकता। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक बताया गया कि बंदूक की नोक पर यानी दुल्हन को यानी बहू को जो है बंदूक के नोक पर उसको घर में जो है कैद रखा गया, और उसके साथ जो है दुष्कर्म भी किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो युवती जो बहू है उसका एक बेटा है, अमित नाम है जिसका, जिसकी उम्र 5 वर्ष है। हालांकि यह कहा गया कि आपने कहीं शिकायत किया, तो उसने बताया कि हमने कई जगह शिकायत की, कई लोगों से की, अपने घर में भी की, लेकिन सब घर वालों और हमारे मायके वालों ने कहा कि क्या कर सकती हो, घर तो वही है, रहना वही है, इसलिए जो है चुपचाप पड़ी रहो, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ एक ओर जो है हमारा देश सनातन और तमाम जो है हिंदुत्व को लेकर के बड़े बड़े डींगे मारते हुए कहाँ जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर जो यह घर में जो प्रताड़ित लोग करते हैं, यानी तमाम जो सास ससुर और इस तरीके की जो प्रताड़ना है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वह घर में ही जब सुरक्षित नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यानी सोचिए कि जो एक ससुर का दर्जा जो है पिता का होता है, पिता पुत्री, और जो है ससुर बहू का दर्जा होता है, और जब अगर ससुर ही अगर पीछे पड़ा है, वह दुल्हन को बहू बनाने के चक्कर में यानी बहू को जो है दुल्हन बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। अब इस पर युवती जो है वह किसी तरीके बता रही है कि हम भाग करके एसपी ऑफिस आए, और एसपी ऑफिस में उसने जो है मीडिया वालों को बुला करके गुहार लगाए। उसने बताया कि मेरे साथ इस तरीके का हो रहा है। हालांकि उसने यहाँ तक बताया कि अपने ससुराल से भाग कर मायके गई, तो इस पर जो है चंद्रभान जो है यानी ससुर चंद्रभान, उसका भाई सूरज भान, यह लोग सचिव हैं
यानी जो है सचिव पद पर तैनात है, यानी रसूखदार हैं, बंदूकें रखे हुए हैं, दमदार लोग हैं। यह लोग कई लोगों के साथ हमारे मायके पहुंच गए, वहां डरा धमका करके हमसे सिग्नेचर करवाया, हमसे लिखित करवाया कि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, क्योंकि उनको ये लग रहा था, उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा है कि इस तरीके हरकत कर रहे हैं तो यह जो है फिसल जाएगी, या कहीं जा करके यह जो है कंप्लेन न कर दे। क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं कि अगर आप कंप्लेन कर देंगे तो पुलिस ऐसी चीज़ है कि आप चाहे जितने भी बड़े से बड़े तोप हों, फिर पुलिस तो फिर आपको जो है, आप समझ लीजिए कि फिर तोप से जो है फिर आपका तिरंगा बनाई देगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसको, चंद्रभान ससुर को डर था कि बहू कहीं कंप्लेन कर सकती है, इसलिए जो है वह पहुंच गया। उसके बाद जो है वहां जा करके दबंगों के साथ उसके घर पे जो है चढ़ाई करता है, मायके में वहां लिखा पढ़ी करवा लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह भी आप समझिएगा कि अब वह जो है परेशान है, वह भटक रही है कहीं इधर कहीं उधर, और उसके बाद वह कह रही है कि हमको मदद चाहिए, हमको जो है कि किस तरीके से मदद मिले कि इससे पीछा छूटे। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसका पति जो है वह, जैसा मैं आपको बताया कि शैलेंद्र वैश्य से उसकी शादी हुई थी। शैलेंद्र जो है मानसिक रूप से जो है वह कमज़ोर है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, और उनकी सासू जो है इस युवती का, वो इस दुनिया में नहीं है, यानी चंद्रभान की पत्नी दुनिया में नहीं है। तो सासू जब इस दुनिया में नहीं है तो चंद्रभान चाहता है कि जो बहू है वह उसकी दुल्हन बन जाए, और दुल्हन बनाने की पूरी कोशिश करता है, और इसीलिए जो है बंधक बना करके कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। अब दुष्कर्म करने पर जो है उसके बाद फिर भी जो है वह अपना मुंह बंद करके उसके बाद उस घर में पड़ी रही, क्योंकि उसका 5 साल का बच्चा था। उसने सोचा कि इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे, लेकिन अंततः जब उसको लगा कि नहीं, अब यह जो है पिंड छोड़ने वाला नहीं है, हमको कुछ करना पड़ेगा, तो वह जो है फिर वहाँ से भाग कर, और उसके बाद जो है मीडिया और तमाम प्रशासन वालों से गुहार लगाती है कि किसी तरीके से हमारी जो है सुरक्षा की जाए। अब आप बताइए कि इस तरीके से अगर दरिंदे लोग अगर रहेंगे तो इस देश और इस दुनिया का क्या होगा। बहरहाल इस तरीके के दरिंदों को आप क्या कहना चाहेंगे। बहरहाल ये घटना शिवपुरी मध्य प्रदेश की है, और 2 लाइन इसके लिए आप जरूर लिखिएगा, क्या चाहते हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।